नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान की 176 नगरीय निकायों में 13,184 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से शुरू होंगे। साल 2018 के बाद राज्य में अब सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। स्वायत्त शासन निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में आवेदक को 1 साल का सफाई कार्य का अनुभव होना जरूरी है। इसके लिए किसी भी ठेकेदार या प्लेसमेंट एजेंसी से अनुभव प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून है। इस भर्ती में राज्य के ही नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी का जन आधार कार्ड जरूरी मांगा गया है। भर्ती के लिए 18 से 40 साल तक की एज ग्रुप के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त होने वाले आवेदनों की जाँच के बाद आवेदकों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसके लिए हर निकाय स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 28 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों का सिलेक्शन पर हर महीने की सैलरी 53,100 रुपये से लेकर 1,60,800 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। HPSC भर्ती अभियान के तहत 35 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें 5 पद ट्रेजरी ऑफिसर के हैं, जबकि असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के 30 पदों पर नियुक्ति होगी। ये नियुक्तियां हरियाणा के फाइनेंस डिपार्टमेंट में की जाएंगी। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में SBI बैंक की ब्रांच से 11 करोड़ रुपए गायब होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। CBI मामले की जांच कर रही है। दावा किया जा रहा है कि गायब हुए पैसे को IPL सट्टे और शेयर मार्केट में लगाया गया है। इस घोटाले के तार पंजाब के फरीदकोट से जुड़े हैं। CBI टीम ने फरीदकोट के जैतों में छापा मारा है, जहां 5 संदिग्ध आरोपियों के घरों की जांच करते हुए उनके अकाउंट भी खंगाले हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दरअसल साल 2016 से 2021 SBI ब्रांच में ये सिक्के जमा हुए थे। करीब 13,71,71,275 रुपए के सिक्के बैंक में जमा हुए थे। 18 जून 2021 में हरगोविंद मीना ने बैंक मैनेजर का चार्ज संभाला तो उन्हें सिक्के कम होने का शक हुआ, जिस पर सिक्कों की गिनती करवाने के लिए अर्पित गुड्स करियर को इसका टेंडर दिया गया। जानकारी के अनुसार CBI को शक है कि इसकी ट्रांजैक्शन फरीदकोट जिले के जैतो निवासी 5 लोगों के खाते में से हुई। इस जांच में CBI टीम फरीदकोट पहुंची। बैंक मैनेजर हरगोविंद मीना ने करौली के टोडाभीम थाने में मामला दर्ज करवाया था। सीकर जिले में रामगढ़ सेठान में 12 वर्षीय किशोर का अपहरण कर हत्या करने के मामले में फतेहपुर ACGM कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रामगढ़ पुलिस ने बताया कि 7 फरवरी 2019 को शक्ति सिंह निवासी रामसरा चूरू ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि मेरा 12 वर्षीय भांजा पवन सिंह निवासी खोटियां रामगढ़ सेठान शाम को एक लड़के के साथ यह कहकर गया था कि वह पड़ोस में एक शादी में जा रहा है। काफी समय बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। 27 अप्रैल 2019 को किशोर का शव प्रताप सिंह निवासी खोटिया के घर के बाहर गटर की कुएं में मिला, जिसके बाद आरोपी भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। चूरू में पति के डांटने पर नाराज पत्नी ने खेत में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार के लोगों ने गंभीर हालत में महिला को DB अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी से कांस्टेबल अनीता वार्ड में पहुंची। गोगासर निवासी कुंडनाराम ने बताया कि उसकी 22 वर्षीय पत्नी ममता को सुबह घर के काम के लिए डांट दिया था। उससे नाराज होकर उसने खेत में रखा सरसों की फसल में देने वाला कीटनाशक खा लिया, जिससे उसको उल्टियां होने लगी। परिवार के लोगों के पूछने पर उसने जहरीला पदार्थ खाना बताया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। वहीं इस मामले में पति की ओर से किसी प्रकार का कोई मामला पुलिस थाने में दर्ज नहीं किया गया है। जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 बच्चियों और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक घायल हो गया। बाइक ट्रक के पहियों के नीचे आकर चकनाचूर हो गई। बनाड़ थाना अधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि जाखड़ों की ढाणी निवासी
ओम प्रकाश बाइक पर घर की ओर जा रहा था। बरनार्ड अस्पताल के बाहर एक ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया। इस पर ओम प्रकाश के साथ बाइक पर सवार उसका 6 साल का बेटा आदि, 18 वर्षीय सुमन, बाइक पर ओम प्रकाश की भतीजी 14 वर्षीय मोनिका भी थी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक को जब्त कर चालक सुखविंदर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जोधपुर जिले के भदवासिया फ्रूट मंडी में विवाद के बाद एक नाबालिग से मारपीट व नग्न घुमाने के मामले में पुलिस एक्शन में दिखी। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही महामंदिर थाना अधिकारी हरीश कुमार सोलंकी व आसूचना अधिकारी कांस्टेबल महेंद्र को सस्पेंड कर दिया है। मामले को लेकर राजस्थान राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग सदस्य सचिव ने पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ से 3 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। दरअसल नाबालिग अपने दोस्त के ऑटो में लिफ्ट लेकर भदवासिया मंडी पहुंचा था। यहाँ साइड देने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद युवकों ने चालक व नाबालिग से मारपीट की। चालक मौका देख भाग गया। युवकों ने नाबालिग के कपड़े उतार उसे नग्न घुमाया था। पुलिस ने चौहाबो के 23 वर्षीय विजय उर्फ विक्की, माता का थान गांधीनगर के 22 वर्षीय राजेश, मथानिया के राजस्थानी के 30 वर्षीय सुरेश, रामपुरा भाटियान के 34 वर्षीय मनोहर लाल, चैनापुरा के 35 वर्षीय अरविंद व फूलबाग के 36 वर्षीय अभिषेक को गिरफ्तार किया है। सवाईमाधोपुर जिले के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर अजीब वाकया सामने आया। यहाँ नो पार्किंग की बात को लेकर जीआरपी और एक व्यक्ति में कहासुनी हो गई। बात इस हद तक बढ़ गई कि बाइक मालिक ने जीआरपी के जवानों को गाली दी। इस पर जीआरपी जवान ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। जीआरपी ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। आरोपी खुद भी सुरक्षा सेवा से जुड़ा रहा है। वह रिटायर्ड फौजी है। रेलवे स्टेशन के बाहर चालान काटने की बात को लेकर बाइक मालिक रामकेश से जीआरपी के जवानों की कहासुनी हो गई। बाद में यह कहासुनी मारपीट में बदल गई। जीआरपी थाना अधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि रामकेश दुब्बी बनास का रहने वाला है। वह रिटायर्ड फौजी है। प्रदेश में 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां फील्ड में उतर चुकी हैं। वही कांग्रेस ने चुनावी तैयारी के तहत सर्वे शुरू करवा दिया है और इसकी रिपोर्ट विधायकों को भी शेयर की गई है। अब सरकार हर महीने प्रदेश प्रभारी की देखरेख में विधानसभा सीटों का सर्वे करवाएगी। इसकी रिपोर्ट संबंधित विधायक को भी शेयर करेंगे। इसी आधार पर कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करेगी। खास बात यह है कि कांग्रेस के हाल ही में हुए सर्वे में कई विधायकों की स्थिति बेहद खराब मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली दौरे पर खुद इसकी पुष्टि की है। गहलोत ने इस सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक मेरे सर्वे में हमारी सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनकी सर्वे में हालत अच्छी नहीं है। सीएम ने बताया कि विधायक को पता चलना चाहिए कि वह कहां स्टैंड कर रहा है। अगर कोई कमी लगती है तो उसमें सुधार कर सकें। यह हमारे आगे का प्रोसेस होगा। कोटा ग्रामीण के कैथून थाना इलाके में एक नाबालिग की शादी की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और शादी के कार्यक्रम रुकवाए। बाल संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा के अनुसार टीम को सूचना मिलने पर जब मौके पर पहुंचे तो वहां महिला संगीत चल रहा था। परिवार को पाबंद करवाया। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर अजीत शर्मा ने बताया कि अज्ञात कॉलर ने जानकारी दी थी कि कैथून इलाके में एक नाबालिग की शादी की तैयारियां चल रही हैं। सूचना के बाद कैथून पुलिस की टीम भी साथ हुई और मौके पर पहुंची। नाबालिग बालिका के साथ आयु संबंधी दस्तावेज की जांच की तो सामने आया कि उसकी उम्र 17 साल है, जिस पर बालिका के पिता को पाबंद करवाया गया।